अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस इंडेक्स के जो दाऊद शाहिद की असाइनमेंट है उसका सलूशन, जिसमें आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 329। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाजमी, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। फाइंड चेन इंडेक्स। अब चेन इंडेक्स कैसे बनाते हैं, ये आपके पास ईयर दिया हुआ है और ये प्राइस दी हुई है। ठीक है, तो चेन इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? तो चेन इंडेक्स इज़ इक्वल टू करंट ईयर, पेमेंट ऑफ करंट ईयर ओवर पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चेन इंडेक्स का क्या फार्मूला है जी, ये देखें यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यानी चेन इंडेक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर जो इस साल चल रही है, प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब ये करना कैसे है? तो यार देखें, 49 की जो प्रीवियस को ईयर है ही नहीं, इसलिए इसका चेन इंडेक्स नहीं बन सकता। फिर जी 2002 की जो प्राइस है वो है 53 को प्रीवियस ईयर है, 53 को 49 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। जब 58 को करना है तो 58 डिवाइडेड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 100, 68 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो ये आपका चेन इंडेक्स आ जाएगा। ये वैल्यूज़ हैं जी जो आपकी चेन इंडेक्स आ गई हैं। नेक्स्ट है जी फाइंड परचेज प्राइस इंडेक्स। परचेज प्राइस इंडेक्स जनवरी का दिया हुआ है, दिसंबर का दिया हुआ है, लेकिन वो कहता है जो चेंजेस आई हैं ना इनकी प्राइसेस में, वो भी निकालनी है आपने, और जो प्रोडक्ट्स कितने के बिके हैं वो भी निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपके पी हैं, यानी पी नॉट हैं, ये क्वांटिटी क्यू नॉट है, ये पी एन है और ये क्यू एन है। ठीक है, इस तरह से ये डाटा बना लेना है आपने, पी नॉट क्यू नॉट पी एन क्यू एन। फिर पी नॉट क्यू नॉट का ये वाला डाटा, पी एन क्यू एन का, पी एन क्यू एन इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको ये मल्टीप्लाई, यानी पी नॉट को क्यू नॉट से करोगे तो ये आएगा, इसको इससे करोगे तो ये आएगा। ये इस तरह से आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। फिर परचेज प्राइस इंडेक्स का जो फार्मूला है वो होता है समीशन पी एन क्यू एन। जब इस तरह की प्राइस दी हो ना, फिर परचेज इंडेक्स के फार्मूले इस तरह से यूज़ होते हैं, यानी समीशन पी एन क्यू एन ओवर समीशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसकी आपकी कैलकुलेशन कर लेनी है। उसके बाद वो कहता है ईयर चेंजेस, कितने चेंजेस ईयर में कितनी चेंजेस आई हैं। तो इसका फार्मूला होता है समीशन पी एन माइनस पी नॉट ओवर समीशन पी नॉट। तो बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं उसी तरह से इन वैल्यूज़ को भी आपने ऐड करके अपना आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट जी 331 फाइंड चेन इंडेक्स। तो यार सिंपल क्वेश्चन है उस जैसे जो मैंने अभी देखा है। 329 के ही ये सेम प्रोसीजर है, उसी तरह का ही क्वेश्चन है, आप खुद कर लीजिएगा। देखें फार्मूला भी लिखा हुआ है, करंट ईयर ओवर प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। फिर है जी फाइंड इंडेक्स नंबर। अब फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स यूजिंग 2002 को एज आ बेस रखना है आपने इनको। उसके बाद जी लेस्पेयर निकालें, पास चीज़ निकालें। ये भी यार इतना इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अब आपको ना आए फिर तो गलत बात है ना। ये प्राइस दी है, ये क्वांटिटी दी है। अब पी एन क्यू एन बना लें, ये पी नॉट है, ये क्यू नॉट है, ये पी एन है, ये क्यू एन है। तो पी नॉट क्यू एन को मल्टीप्लाई कर लें, पी नॉट क्यू नॉट को कर लें, पी एन क्यू नॉट को कर लें, या पी एन क्यू नॉट को कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लें एक दूसरे की वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। उसके बाद लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला आपके सामने है। समीशन पी नॉट क्यू एन ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो इसका लेस्पियर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है। उसके बाद आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर पास चीज़ का है जी पी एन क्यू एन ओवर पी एन क्यू नॉट, तो इसको जब आप डाटा डालेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ परचेज इंडेक्स ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में परचेज इंडेक्स का क्या असर होता है? इट अंडरस्टेट्स द इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट करता है। नेक्स्ट है जी 234, आपको डाटा दिया गया है ईयर का, ईयर वाइज डाटा दिया गया है। कंप्यूट द रियल वेजेस फॉर ईच ऑफ द अबव ईयर। तो यार ये जो इस असाइनमेंट यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से तो डाटा भी वही दिया, आपने रियल वेजेस निकालनी है सबकी। उसके बाद ये फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द एवरेज मंथली टेक होम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ। अब यहाँ पे भी ईयर दिए हैं और ये आपको ईयर दिया, यहाँ पे भी आपने रियल वेजेस निकालनी है। तो यार सिंपल से ये क्वेश्चन है, ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट। रियल वेज का फार्मूला क्या होता है? सैलरी मल्टीप्लाई प्राइस, परचेज प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सैलरी इज़ इक्वल टू 100 ओवर इंडेक्स। और इस तरह रियल वेजेस में अब ये 335, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सैलरी मल्टीप्लाई बाय परचेजिंग प्राइस, यही फार्मूला होता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, आप इनको खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है वो है जी 337 है लेस्पियर इंडेक्स डैश इन्फ्लेशन। पास्टिस जो है वो अंडरस्टेट करता है, जो लेस्पियर है आपका वो ओवरस्टेट करता है। ये बातें आपने दोनों याद रखनी है। फिर है जी फाइंड चेन इंडेक्स। फिर ये रिपीट हो गया, यानी चेन इंडेक्स इज़ इक्वल टू
करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये इस तरह से चेंज इंडेक्स निकल आएगा। फिर है जी यहाँ पे ऑप्शन इन दिए हुए, रॉन्ग क्वेश्चन है। इन लेस्पियर प्राइस इंडेक्स व्हाट वैल्यू इज़ टू बी चेंज एवरी ईयर। तो मैंने लेस्पियर में आपको पहले ही बताया कि प्राइस हर साल चेंज होती है, जबकि जो पास्चिस प्राइस इंडेक्स होता है उसमें हमेशा क्वांटिटी कैलकुलेट होती है हर साल। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स शोज़ द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। जो लेस्पियर प्राइसेस आपका इंडेक्स होता है वो करंट ईयर की प्राइसेस को शो करता है। वाई वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड कैलकुलेट पास्चिस इंडेक्स। वाई वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट, मतलब इसमें भी करंट ईयर ही करना होता है। मैंने आपको बताया है ना कि जो पास्चिस इंडेक्स होता है इसमें क्वांटिटी हर साल आपकी वो है कैलकुलेट होती है, ठीक है, करंट ईयर में। फिर है जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर फॉर पास्चिस इंडेक्स इन एडिशन टू करंट ईयर प्राइस इंडेक्स। यानी यार अब देखें करंट ईयर होता है और प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा जी, डिफ़िकल्ट टू कंपेयर टू लेस्पियर इंडेक्स जब करेंगे तो डिनोमिनेटर में होता है हमारा प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है। तो और जो हमारा वो होता है जी क्या कहते हैं पास्चिस इंडेक्स होता है वो हमेशा नोमिनेटर में होता है, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर लिखा भी हुआ है यहाँ पे। उसके बाद द ओनली न्यू इन्फॉर्मेशन डैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड ईच ईयर इन द कैलकुलेशन ऑफ लेस्पियर इंडेक्स, वो होती है प्राइस ऑफ आइटम्स। यार कितनी बार बताऊँ, लेस्पियर इंडेक्स में प्राइस ही यूज़ होनी है बस। वाई लेस्पियर प्राइस इंडेक्स इज़ यूज्ड मोर दैन पास्चिस। लेस्पियर जो प्राइस इंडेक्स है वो पास्चिस से ज़्यादा यूज़ क्यों होता है, बिकॉज मोर इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्टेड टू कंडक्ट पास्चिस इंडेक्स। ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी कर लेता है क्योंकि करंट ईयर का होता है ना प्राइस के अबाउट। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स टेंड्स टू ओवर स्टेट इन्फ्लेशन। दिस इज़ बिकॉज क्यों, कंज्यूमर्स रिएक्ट्स टू प्राइस इंक्रीजेज बाय चेंजिंग डेट व्हाट दे बाय, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस पे रिएक्ट करते हैं कि क्यों बढ़ रही हैं जब वो भी कोई चीज़ खरीदते हैं। फिर जी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन द कैलकुलेशन ऑफ लेस्पियर इंडेक्स एवरी ईयर। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स में क्या चीज़ चेंज नहीं होती, डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स फेल्स टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग फैक्ट। पीपल विल बाय लेस। पीपल जो है वो खरीदारी कम करते हैं उन आइटम्स की जिनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं दूसरों से, ठीक है। तो ये लेस्पियर प्राइस इंडेक्स इसलिए फेल हो जाता है कई बार। फिर जी डैश इंडेक्स इज़ बेस्ड ऑन मोस्ट रिसेंट क्वांटिटीज़ परचेज। यार क्वांटिटीज़ परचेज होंगी तो हमारी प्राइसेस पे सारी बात आती है, यानी सेल्स एंड प्राइसेस पे, तो वो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स ही होता है जिसमें सेल्स और प्राइसेस आती हैं। नेक्स्ट है 349 द इनकम ऑफ द पर्सन इन 2004 में उसकी इनकम इतनी है। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द क्लास ऑफ पर्सन, जो क्लास ऑफ पर्सन है वो इतनी है 237.5। व्हाट इज़ द रियल इनकम, यहाँ पे रियल इनकम निकालनी है। तो रियल इनकम कैसे निकाल लेंगे, ये देखिए सिंपल सा फार्मूला है, यानी रियल सैलरी वाला ही फार्मूला है, रियल वेजेस वाला। रियल सैलरी के लिए सैलरी मल्टीप्लाई बाय परचेजिंग प्राइस आपकी होती है। परचेजिंग प्राइस क्या होती है, 100 ओवर इंडेक्स होता है। तो यहाँ आपने सैलरी उसकी कितनी है 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और जो इंडेक्स वो कितना दे रहा है मतलब डेली लिविंग का वो है जी 237.5। तो सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे आपकी रियल सैलरी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी 350 में द प्राइस इंडेक्स बाय यूजिंग पास्चिस फार्मूला यूज़ करें। डाटा उसने सब कुछ हमें दिया ही हुआ है, सिर्फ आपने फार्मूला लगाना है। पास्चिस का फार्मूला होता है समीशन PN ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 351 कैलकुलेट द लेस्पियर एंड पास्चिस, दोनों फाइंड करने हैं। प्राइस भी दी है, क्वांटिटी भी दी है। यार इस सब क्वेश्चन इसी तरह के आने हैं, P0 Q0 PN QN, ठीक है। इस तरह से ये P0 है, ये Q0 है, ये PN है, ये QN है। उसके बाद उसने कहा लेस्पियर भी निकालो और पास्चिस भी निकालो। ये देखें उसी जिस तरह मैंने कहा है ना, P0 Q0 PN Q0, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें। P0 को Q0 से कर दें, फिर P0 को PN से कर लें, Q0 को Q0 से कर लें, या PN को Q0 से कर लें। आपस में मल्टीप्लाई करके आपने डाटा बना लेना जिस तरह ये बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेस्पियर प्राइस इंडेक्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, समीशन PN Q0 ओवर समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना, ये आ जाएगा। फिर पास्चिस प्राइस इंडेक्स का PN Q0 ओवर P0 QN होता है, तो इसकी कैलकुलेशन करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 352 में वो कहता है द रिलेशन बिटवीन परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो आपकी परचेजिंग पावर, जिस चीज़ आप परचेज़ करते हैं उसकी पावर, पैसे की पावर, और जो आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी जो दुकानदार आपको जितना पैसे में दे रहा है उनका आपस में रिलेशन एक दूसरे के इन्वर्स होता है। क्योंकि काफ़ी बार तो लोग मुत्तफिक ही नहीं होते कि यार मैंने नहीं लेना, प्राइस ज़्यादा है या ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो हमेशा ज़्यादातर जो देखा गया है वो इन्वर्स ही रिलेशन होता है इनके दरमियान, ठीक है। फिर है जी द बैरोमीटर ऑफ कॉमर्स। अब जो कॉमर्स का बैरोमीटर है वो क्या है जी, वो इंडेक्स नंबर है। हमेशा इंडेक्स नंबर ही यूज़ होता है। परचेजिंग प्राइस आपने निकालनी है तो 100 ओवर इंडेक्स इसका
फार्मूला होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस असाइनमेंट में, बिलो इज़ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स पर केजी। ये आपको ईयर दिए गए हैं, ये नीचे प्राइस दी है। तो उसने इफ़ यू यूज़ चेन इंडेक्स नंबर, अब चेन इंडेक्स किसको नहीं पता यार, मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्राइस जो आपकी है वो मतलब करंट ईयर की, और उसको डिवाइड कर देना है प्रीवियस ईयर पे और मल्टीप्लाई बाय कर देना है 100 से। तो ये देखें चेन इंडेक्स का फार्मूला निकाला हुआ है जी। उसने कहा जी 1979 की निकालनी है। 1979 की प्राइस इंडेक्स, चेन प्राइस इंडेक्स कैसे निकालेंगे, ये है जी 30 बाय 28 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे उसको। ये देखें 30 बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका चेन इंडेक्स आ गया। तो ये है जी हमारा इंडेक्स नंबर का सलूशन। यार इसको अच्छे से देखिए, बहुत मेहनत से करवा रहा हूँ। आगे भी शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।